बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद नदीम आब्दी और आज मैं आपको द गेम के सेकंड एपिसोड में खुशामदीद कहता हूं। ये गेम क्या है? ये गेम ऑफ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी की गेम है कि हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे चलती हैं और उन्हें किस तरह से हमने मैनेज करके ज़िंदगी की गेम को विन करना है। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी ह्यूमन नीड्स की और ये गेम किस जगह पे होती है इसकी बात की थी, और इस गेम को विन करके इस गेम से बड़े किस तरह से होते हैं उसकी बात की थी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिप को, कि जब भी आप किसी चीज़ को प्लान करने लगें तो उसमें क्या एडिशनल प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नाकाम होते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और इस गेम में आगे चलते हुए कुछ बहुत अहम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बारे में हैं। आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहें या कुछ भी करने लगें, उससे पहले आपको अपनी असेसमेंट करनी है कि आप हैं कौन, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप किन एरियाज़ में काम कर सकते हैं और किन एरियाज़ में आपको काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको कि 3 असेसमेंट्स अपनी करनी है। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी की असेसमेंट करनी है। कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट कर लें। एक मैं सेगमेंट आपको बता देता हूँ, एक तरीका आपको बता देता हूँ, आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आप किस किस्म की पर्सनैलिटी हैं। कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं आइडिया स्मार्ट, ये बिग पिक्चर थिंकर होते हैं। आइडिया स्मार्ट ये कि इन्हें नए नए आइडियाज़ आते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं, और ये इनको हम कहते हैं हेड्स इन द क्लाउड्स, के ये आसमान से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो इन्हें बड़ी पिक्चर तो नज़र आ रही होती है मगर स्मॉल डिटेल्स को ये मिस कर जाते हैं। इसके अपोजिट होते हैं वर्क स्मार्ट। वर्क स्मार्ट लोग इनको हम कहते हैं फीट टू द ग्राउंड, के ये ज़मीन पे होते हैं और ये किसी भी चीज़ की छोटे छोटे सेगमेंट्स को देख सकते हैं, उनके एवेलुएशन कर सकते हैं, मगर ओवरऑल बिग पिक्चर नहीं देख सकते। वर्क स्मार्ट लोग वियनरी नहीं होते, जबकि आइडिया स्मार्ट लोग वियनरी होते हैं। वो वक्त के पार और दीवारों के पार देख सकते हैं। तो इनके साथ साथ इन पर्सनैलिटी टाइप्स के साथ साथ कुछ उनकी क्वालिटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइडिया स्मार्ट लोग स्विचर्स होते हैं कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और थोड़े दिनों में उनका दिल भर जाता है या थोड़े दिनों में उन्हें कोई नया आइडिया आ जाता है, तो बहुत जल्दी दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं या नई चीज़ पे स्विच कर जाते हैं, और फिर वो बुरा महसूस करते हैं कि मैं शायद क्लोज़र नहीं हूँ, मैं शायद किसी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकता, मैं शायद कोई ज़बरदस्त इंसान नहीं हूँ, या मेरी शख्सियत में कुछ कमी है। ये कमी नहीं है, और आइडिया स्मार्ट लोगों को इस चीज़ को दूर करने की कोशिश भी नहीं करनी। इसके बारे में क्या करना है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन लोगों की सेंस ऑफ टाइमिंग भी बहुत ख़राब होती है। ये अमूमन लेट आते हैं, इनकी टाइमिंग ठीक नहीं होती, ये टाइमिंग का इतना एहसास नहीं कर सकते, ये स्मॉल डिटेल्स को नहीं समझते या स्मॉल डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। क्योंकि अगर ये स्मॉल डिटेल पे फोकस करें तो इनकी जो एबिलिटी है बिग पिक्चर थिंकिंग की, वो इनसे गायब हो जाए। तो आइडिया स्मार्ट अगर आप हैं तो आपको इसी एरिया में रह के या ऐसे ही काम अपने ज़िम्मे लेने या ऐसे ही प्रोजेक्ट करने हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें ऐसी जिम्मेदारी लेनी है जिसमें आपकी जो काबिलियत है वो इस्तेमाल हो जाए। और जो वर्क स्मार्ट लोग होते हैं इनकी सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, ये स्मॉल डिटेल्स को देख सकते हैं। जो आइडिया स्मार्ट है उनके बिल्कुल अपोजिट इनके पैटर्न्स होते हैं। येट मैंने जैसे पहले बताया, ये वियनरी नहीं होते, इन्हें बड़े बड़े ख्यालात नहीं आते, ये बहुत अच्छे वर्कर्स होते हैं कि ये कोई भी इन्हें टास्क दिया जाए ये उसे बड़े अच्छे तरीके से बार बार कर देते हैं। ये रिलायबल वर्कर्स होते हैं, मगर इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इनसे कोई भी काम लेने के लिए इन्हें काम देना पड़ता है, ये अपना काम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। इस तरह से कुछ लोग होते हैं इस साइड पे कि अगर हम 4 सेगमेंट बना दें, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, तो इस साइड पे कुछ लोग होते हैं जो पीपल स्मार्ट होते हैं। ये लोग लोगों में बैठ के बहुत खुश होते हैं। इनको आप पहचान लेंगे कि ये अक्सर ग्रुप्स में बैठे होते हैं और हर वक्त गपशप कर रहे होते हैं और गपशप को एंजॉय करते हैं, लोगों में बैठना पसंद करते हैं, दोस्तों की महफिलों में बैठना पसंद करते हैं, और ये जज्बाती भी होते हैं, ये इमोशनल होते हैं। इनकी लॉजिकल माइंड इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये जो फैसले करते हैं बहुत सारे जज्बात की बेस पे करते हैं। येट इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल, जो भी सेल्स, मार्केटिंग या इस तरह के सेगमेंट्स हैं, वहाँ पीपल स्मार्ट लोगों का रोल होता है, या पीपल स्मार्ट ऐसे शोबों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं। और इनके अपोजिट अगर हम इस साइड पे देखें तो डाटा स्मार्ट लोग होते हैं। डाटा स्मार्ट लोग कौन होते हैं? जो
कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये लॉजिकल लोग होते हैं, ये किसी भी चीज़ का फ़ैसला करें तो ये जज्बात से इनको कहते हैं कि आरी होते हैं, ये जमा तफरीक करके कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, इनकी बहुत ज़्यादा नज़र इस चीज़ पे होती है। ये लोग अच्छे अकाउंटेंट्स, अच्छे बैंकर्स और इस तरह की जॉब्स में आ सकते हैं, और बड़े बिजनेसेस के पीछे जो बड़े बिजनेसेस के ऊपर लोग होते हैं वो भी अक्सर इस एरिया से होते हैं, डाटा स्मार्ट एरिया से। तो ये एक मैंने सेगमेंट बताया, दुनिया में बेशुमार ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी की असेसमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि आप इस असेसमेंट को करें या कोई भी असेसमेंट आप पर्सनैलिटी की करें, वो सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि आप अपने लिए ऐसे काम मुंतखब कर लें कि जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, जिसको आप इंजॉय करें। बाज़ औक़ात होता यह है कि आप काम कर रहे होते हैं और बड़ी मेहनत भी करते हैं, मगर रोज़ाना काम के ख़त्म होने पे या शाम के वक्त आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे थक के बुरी हालत हो गई, या आपका समझ लें कि उसमें दिल नहीं लगता और स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका एक चांस ये भी है कि आप गलत किस्म के काम में जुड़े हुए हैं या गलत किस्म के काम में लगे हुए हैं। अच्छा, ये काम गलत नहीं होता, सिर्फ ये आपकी पर्सनैलिटी टाइप, आपका जो मेकअप है, नेचुरल मेकअप, उसके ख़िलाफ़ है, और लोग उसके लिए भी स्ट्रेटजीज़ बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक डाटा स्मार्ट शख्स है, उसको अगर सेल्स की जॉब दे दी जाए तो वो कर लेगा, मगर सारे डिसीजन लॉजिक्स की बेस पे करेगा, और उसकी निस्बत अगर कोई पीपल स्मार्ट बंदा सेल्स की जॉब में जाए तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। तो इसमें जब आपने काम करना है, इस पर आगे भी डिस्कस कर लेंगे कि कभी भी कोई शख्स किसी भी एक पर्सनैलिटी का या एक तरह का अकेला कामयाब नहीं हो सकता। हमने इन सारी इंटेलिजेंसेस को, इन सारी पर्सनैलिटी टाइप्स को एक बिज़नेस में, एक प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में कवर करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारे एरिया से, या कम से कम 3 एरिया से, कि जिससे 3 जगहों से जो चारों एरियाज़ को कवर करते हो, आपको लोग लेने हैं। ये आगे की एडवांस डिटेल्स हैं कि वो किस तरह से लेने हैं, टीम्स कैसे डेवलप करनी है, टीम्स में अपना रोल क्या रखना है और दूसरों को क्या रोल देना है, ये आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से शादी में भी ये कहा जाता है कि जैसे कि है कि मर्द और औरत जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं। लिबास का मतलब मैं ये समझता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी पर्सनैलिटी में कुछ कमियाँ हैं। लिबास क्या करता है कि हमारी शख्सियत, हमारे जिस्म की खामियों को छुपाता है, तो हमें खूबसूरत बनाता है हमारे जिस्म की खामियों को छुपा के। वरना मिसाल के तौर पर मैंने शर्ट ना पहनी हुई हो तो मेरी तोन नज़र आए जो डेफिनेटली अच्छी ना लगे, तो लिबास से मैं अच्छा लग रहा हूँ या ये मेरी खामियों को छुपा रहा है। इस तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। इसका मतलब क्या है कि अगर मियाँ बीवी उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो, मिसाल के तौर पे अगर एक इमोशनल है या एक पीपल स्मार्ट है तो दूसरा डाटा स्मार्ट या लॉजिकल हो, अगर एक इंट्यूटिव है, आइडिया स्मार्ट है तो दूसरा वर्क स्मार्ट हो, जब ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे की पर्सनैलिटी में जो चीज़ें नहीं होती वो लेके जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा दिल बड़ा करके इनको टॉलरेट करें और अपनी ज़िंदगी में दूसरे को समझ के कि इसकी शख्सियत क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, जगह दें, तो फिर ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। फिर हम ये देखते हैं कि ये शख्स मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर ये कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करता है या कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें लाता है जो मेरे पास नहीं है या जिनकी मेरे अंदर कमी है। तो इस तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि इंटेलिजेंसेस को, जीनियसिस को, पर्सनैलिटी टाइप्स को आपने यूज़ करना है, ये पहला टारगेट है। जब ये आप असेस कर लें किसी भी तरह से, आप इंटरनेट पे कोई टेस्ट सर्च कर लें या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल लें या जो भी आपका तरीका है, या अंदाज़ा लगा लें, एक तरीका मैंने बता दिया, इससे अंदाज़ा लगा लें, जिस तरह से भी आप अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर लें। अब अगला स्टेप है पैशंस को आइडेंटिफाई करना कि आपके पैशंस क्या हैं। क्योंकि आप कोई भी काम करें, आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं, आप ज़िंदगी में किसी भी तरह के काम अपने ज़िम्मे लें, तो बाज़ औक़ात होता ही है कि उसमें मुश्किलात आती हैं, उसमें रुकावटें आती हैं। तो आपको ऐसे कामों में जाने की और ऐसे फील्ड्स में जाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे अगर कुछ दिन काम बुरा भी चल रहा हो, जहाँ पे मसाइल भी आ रहे हो, फिर भी आपका दिल उसमें रहे। जिस वक्त आपको कोई फ़ायदा ना हो रहा हो तब भी आपका दिल कर रहा हो कि मैं ये करता रहूँ। अगर आपका कोई भी चीज़, किसी भी काम या किसी भी फील्ड के बारे में आप सोचें कि अगर मुझे इसमें कोई पैसा ना मिले, अगर इसमें मेरा नुकसान हो जाए, तो क्या मैं फिर भी इसमें रहूँगा या फिर भी मैं इसको करता रहूँगा? अगर जवाब आए हाँ, तो चांसेस हैं कि ये आपके पैशन से मैच करता है। इस तरह से समझ नहीं आ रही तो आप बचपन से देखिए कि आप क्या चीज़ें एंजॉय करते थे, किस किस्म की
चीज़ें, चाहे वो कोई गेम्स हैं या कुछ भी हैं, उनसे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पैशंस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप उस तरह की चीज़ों में अपना करियर निकाल सकते हैं, उस तरह की चीज़ों में अपना काम निकाल सकते हैं, उस तरह की चीज़ों में अपनी जॉब निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा सेगमेंट है कि अपने पैशंस को आइडेंटिफाई करना है कि आपके पैशंस क्या हैं, और उनके अंदर अगर अपना आप करियर या अपना काम या जो कुछ भी करना है, जो अपनी जिम्मेदारी, उसको आप निकालें तो आप बहुत आगे जाएंगे, या ये आपको बहुत ज़्यादा गेम ऑफ लाइफ में हेल्प करेगा। और तीसरा जो और आखिरी सेगमेंट आज के सेशन का, वो है पर्पस। आप जब इन दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें तो आप ये सोचें कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, या अगर आप अपने से पूरे हो जाए, मतलब ये कि आप ऐसे काम कर लें जो आपकी ज़रूरियात और आपकी चीज़ों या जो भी आपको चाहिए उस तक पूरा हो जाए, तो आप कुछ बड़े पर्पसेस में क्या करेंगे। अगर आपको कोई पर्पस नहीं समझ आता तो आप कहीं से स्टडी कर लें, गूगल कर लें, सर्च कर लें, या फिर यूनाइटेड नेशंस के 17 ग्लोबल गोल्स हैं। मतलब ये कि यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक गोल्स बनाए हैं, 17 गोल्स, कि ये दुनिया में हमने अचीव करने हैं। जैसे कोई शख्स भूखा ना रहे, भूख को ख़त्म करना, या साफ़ पानी सबको मुहैया हो, सब लोग पी सकें, या क्वालिटी एजुकेशन। इस तरह से 17 डिफरेंट गोल्स हैं। ये 17 मकासद हैं, 17 पर्पसेस हैं। अगर आपको और कहीं से कुछ ना मिले तो आप इनमें से अपने लिए कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि जब आप पर्पस को ऐड कर लेंगे तो ये आपके मुश्किल वक्त को गुजारने में आपकी हेल्प करेगा, ये आपको सपोर्ट करेगा। एक चीज़ कहलाती है हैप्पीनेस, खुशी, और दूसरी चीज़ उससे बढ़ के होती है, वो फुलफिलमेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पे आपको कोई चीज़ पसंद है, वो आपको मिल जाए तो आपको खुशी मिलेगी, मगर अगर आप 10 लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिला दें, या बहुत सारे लोगों को जिनकी मदद करने को आपका दिल कर रहा हो और अल्लाह ताला आपको ऐसी ताकत दे कि आप मदद कर सकें, आप उनकी मदद कर दें, तो इसमें आपको खुशी नहीं होगी। उसके बाद जो दिल में जो एहसास हो रहा होगा उसको फुलफिलमेंट कहते हैं। ये खुशी से एक दर्जा ऊपर होती है, और ये जब भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम अपने पर्पस के अंदर चलते हैं, जब हम अपने पर्पस के साथ चलते हैं। तो हम ज़िंदगी को स्टार्ट करने से पहले, ज़िंदगी की गेम को स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कि आप किस तरह के कामों में अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, आपके पैशंस क्या हैं, किस चीज़ के आपको शौक़ हैं, कौन से काम ऐसे हैं जो आपको अगर कोई पैसे ना भी मिले फिर भी आप कर सकते हैं और महीनों कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पक्का करने और आपको कामयाबी तक पहुंचाने में आपको सपोर्ट करेगी। और पर्पस को अगर आप ऐड कर लें तो आप इसमें पक्के हो जाएंगे, यानी कि आप इससे चिपक जाएंगे, यानी कि इससे आपका जल्दी से आप गिरेंगे नहीं, आपका निकलने को दिल नहीं करेगा, और इसमें आप ज़्यादा आगे तक जाएंगे। अच्छा, इन टेस्ट को या इस तरह के टेस्ट को अगर आपको कहीं से ना मिले तो एक प्लेस है geniusu.com। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी शेयर या एड्रेस शेयर कर दूंगा। वहाँ जाके ये जीनियस टेस्ट एक है जो फ्री टेस्ट हो रहा होगा, वो 5 सवाल से फ्री टेस्ट हो रहा होगा। वो जो मैंने आपको टाइप्स बताई उसमें आपकी एक टाइप निकाल देगा। दूसरा जो है पैशन टेस्ट होगा जो आपके पैशंस निकाल देगा, और तीसरा पर्पस टेस्ट होगा जो आपके पर्पस निकाल देगा। ये तीनों टेस्ट फ्री हैं, और इसमें फिर कुछ समझना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह गेम के अगले सेशन में फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।